नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद स्टैटिक जीके का एक पार्ट लेकर आया हूं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बीच में मैथ और साइंस भी चल रहा है प्रीवियस ईयर का, तो क्यों ना बीच बीच में प्रीवियस ईयर का स्टैटिक जीके भी आपको दिया जाए। हम लोग 4 टॉपिक कर चुके हैं स्टैटिक जीके का, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ये 5वां टॉपिक है और ये सभी जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के करा रहा हूँ, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू जितना पॉसिबल है, जितना आया हुआ है मैं करा रहा हूँ। बाकी तो आपको रटना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। मुझसे जो बन पा रहा है मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी मदद खुद करेंगे। अपनी मदद खुद करने का तात्पर्य यह है कि आपके पास किताबें होंगी, किताबों को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूट्यूब का सही प्रयोग आप लोग कर रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है देर मिले, जैसे मुझे है। मुझे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार मैं उससे सीखता हूँ। कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं। मुझे पता है मैं 100% नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। अभी बीपीएससी का देखिए रिजल्ट आया है और उसमें निगेटिव आया मेरा, मतलब मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। और क्या कारण है मुझे पता है। अंतिम समय में रिवीजन उसका मुख्य कारण है, समय नहीं मिल पाता है। मैंने बस पढ़ाई की थी, रिवीजन नहीं कर पाया था। और ऐसा चलता रहता है जीवन में उतार चढ़ाव। उससे हताश ना होकर के बस लगे रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए। पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना ही नहीं होता है। आप अगर कुछ जीवन में सीखे रहेंगे तो ज़रूर आपके ज्ञान का उपयोग किया जाएगा। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव, क्या है? सदाशिव किस गुफा में पाई जाती है? देखिए, अगर कभी पूछ दे कि 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्ति का क्या नाम है, तो आप कहेंगे सदाशिव। और यह सदाशिव कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी खंडगिरी, ऑप्शन सी उदयगिरी और ऑप्शन डी भीम बेटका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलिफेंटा। याद रह जाएगा, क्लियर है। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। सदाशिव, शिव जी क्या थे? गुस्सा गए तो हाथी का क्या काट देते हैं? गर्दन काट करके गणेश जी में लगा देते हैं। समझ में आया ना? तो एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, समझ में आया? तो एलिफेंटा गुफा याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए सब रट्टू सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा रटेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि मंदिर जो भारत में मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के पाई जाती हैं, एक नागर शैली और एक द्रविड़ शैली। और दोनों को मिला करके एक बेसर शैली होता है, वो भी पाया जाता है मध्य भारत में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा थियरी आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है गंधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता है बामियान बुद्ध, बोधिसत्व शाक्य मुनि, सोए हुए बुद्ध और भूमि स्पर्श बुद्ध। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बामियान बुद्ध। कौन सा बुद्ध? बामियान बुद्ध। किस कला शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो गांधार कला शैली का। नेक्स्ट देखिए, गांधार शैली और मथुरा शैली 2 प्रकार की शैली भारत में पाई जाती हैं कनिष्क के टाइम से ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 3 कह रहा है हमारा कि निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख परंपराएं शैलियां हैं। अभी हमने बताया ना कौन कौन सी हैं भाई। तो आप कहेंगे कि नागर, बेसर और द्रविड़, ठीक है ना। नागर अपने उत्तर भारत में, ठीक है ना, उत्तर भारत में नागर। ऐसे देखिए ना, इसको नॉर्दर्न बोलते हैं ना, नॉर्थ, है ना। नॉर्थ से नागर, द्रविड़ दक्षिण, है ना। दक्षिण से द्रविड़ आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। और दोनों का जब मिक्सचर रहेगा मेरे भाई, दोनों का मिक्सचर रहेगा तो वो बेसर होता है, क्लियर है। इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये इस तरीके का मंदिर हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर जा जा करके पतला हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार से रहता है।
और सभी दक्षिण भारत की जो मंदिरें हैं उसमें प्रवेश द्वार ऐसा ही रहता है। ठीक है, मैं चित्र आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंत में, उसका दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, बस केवल फोटो दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्थान मंदिर स्थिति है? ये स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा दे रहा हूँ। ऑप्शन ए केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। केरल में सबरीमाला मंदिर है, याद रखिएगा। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि महिलाएं इसमें नहीं जा सकती थीं जब मासिक धर्म चलता है तो। ठीक है, तो हालांकि बाद में उनको अलाउ कर दिया गया है। अभी भी हमारे देश में वाह आडंबर परंपरागत जो परंपरा चली आ रही है उसी पर लोग फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है, समय के साथ तर्क विकसित होता है। हमें समय के साथ चलने की ज़रूरत है, ना कि परंपरा के अनुसार चलने की ज़रूरत है। इसका आंसर हो जाएगा सबरीमाला केरल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो इसका आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नई दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह कहाँ है? तो नई दिल्ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? गांधार कला शैली किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है भाई? तो ऑप्शन है यूनान, इटली, हंगरी, बेल्जियम। तो ये रटा रटाया है, सबको पता होगा यूनान, है ना। हिंद यवन आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो आपको यह पता होगा कि गांधार कला शैली यूनान से ही आया हुआ है, उसी से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है? अब देखिए इसमें मंदिर मस्जिद सब आ रहा है ना, तो ये समझ लीजिए कि स्थापत्य कला का ही ये पूरा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। स्थापत्य कला में हालांकि गुफा, मीनार, है ना, कई चीज़ें आएंगी, ताजमहल वगैरह सब आ जाएगा। इसमें उतना नहीं दिया है, लेकिन 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा, ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ है? मांडू, अलवर, गौर और पूर्णिया, 7 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गौर। याद रखना है आपको कि काले संगमरमर और ईंट से बनी कदम रसूल मस्जिद गौर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हर मंदिर साहिब, इसी को क्या बोलते हैं? स्वर्ण मंदिर। अब एक नया चीज मिल गया कि स्वर्ण मंदिर का एक और नाम क्या है? हर मंदिर साहिब। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह प्रश्न कई बार आया है, रटा रटाया है। याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा अलग अलग नाम से, तो उसमें हर मंदिर साहिब याद रखिएगा कि हर मंदिर साहिब के नाम से स्वर्ण मंदिर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि महाबलीपुरम में पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ऑप्शन ए चोल वंश, चेर, सातवाहन और पल्लव। याद रखिएगा, यहाँ पर जो महाबलीपुरम है में पंच रथों का निर्माण पल्लवों ने कराया था। किसने करवाया था भाई? पल्लव। याद रहेगा, महाबलीपुरम पल्लव। कोई दिक्कत? रटने वाला है, रटते रहिए। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक, वचज, हेमिस, ताबो। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रूमटेक। सिक्किम
में मठ स्थित है। क्या है उसका नाम? आप कहेंगे रूमटेक। क्या कहेंगे भाई? रूमटेक। आगे बढ़ते हैं, रूमटेक सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी में स्थित हैं। भाई कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओडिशा। ठीक है ना। कौन कौन सा मंदिर? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नोट्स नहीं बनाते हैं तो 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, फिर उसके बाद में इस वॉइस को पूरा बंद करके आप पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए और देखिए मिलाइए टिक सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ सबके दिमाग में छप गया होगा। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी माउंट आबू, ऑप्शन डी जयपुर। तो आंसर हो गया सी माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू। रटा रटाया हुआ है, ये कई बार आया है इसलिए सबको ये याद रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। 4 ऑप्शन हमने दे दिया, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था, चंदेल शासक। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए कि किसको किसको ऐसा लगता है कि सर भले ही आधा घंटा का 1 घंटा का वीडियो हो जाए, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंदिर जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमें याद होना ही चाहिए, उसका ट्रिक लाइए। अगर आपको चाहिए कि मंदिर का ट्रिक लाइए, भले ही उसमें 10 हो 15 हो, जो इम्पोर्टेंट हो, बार बार पूछे गए हों, उसका ट्रिक लाइए। तो मैं ट्रिक का वीडियो ऐसे ही PDF बना करके मैं ट्रिक क्या कर दूंगा, बना दूंगा 15-20 जो बार बार पूछे गए हैं साउथ के या फिर नॉर्थ के मंदिर अक्सर जो पूछे गए उस पर ट्रिक बना दूंगा, और 1 से 2 बार देखेंगे तो फिर वो भूलेगा नहीं। अगर ऐसा चाहिए तो भी कहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मशहूर लिंगराज का मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता और उज्जैन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ये देखिए अभी जितना आ रहा है ना दिलवाड़ा का मंदिर, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। खजुराहो मंदिर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। लिंगराज मंदिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ ना, समझ लीजिए इतना महत्वपूर्ण है कि कभी भी प्रश्न आ सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। कह रहा है भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित है? कांचीपुरम, चेन्नई, सारनाथ, महाबलीपुरम। तो याद रखना है आपको महाबलीपुरम। भारत में तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। याद रहेगा। महाबलीपुरम का जो मंदिर है किसने बनवाया है? तो पल्लव, अभी जस्ट पढ़े हैं ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंचायत शैली किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रकला का एक रूप है, दक्षिण भारत की एक नृत्य शैली है, टाउन प्लानिंग का एक तरीका है, मंदिर की वास्तुकला है। तो याद रखना है यह मंदिर की एक वास्तुकला है। पंचायतन शैली में आपको 5 मंदिर दिखेंगे। ठीक है ना। क्या है? 5 मंदिर ऐसे करके दिखेंगे, इसीलिए उसे पंचायतन शैली कहते हैं। ये 5 मंदिर आपको इस तरीके से दिखेंगे। एक मेन मंदिर रहेगा बीच में, और उस मंदिर के चारों कोनों पर चारों तरफ एक एक मंदिर होगा। तो 5 मंदिर होंगे, तो उसी को कहते हैं पंचायतन शैली। तो मंदिर की वास्तुकला है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतन शैली में या पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नचना कुठारा, भीतरगांव, देवगढ़ और तिगवा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, देवगढ़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दशावतार का मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ में है। क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत पूछ देगा कि दशावतार का देवगढ़ में
स्थित मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो आप कहेंगे पंचायतन शैली में। पंचायतन देखिए, वैसे तो दो ही शैली प्रमुख, उसमें तीन शैली आ जाता है, जैसा कि नागर, बेसर और द्रविड़ देखें। ये पंचायतन शैली एक नया कैसे आ गया? ये नागर शैली ही है। नागर शैली में हमने कहा कि 5 मंदिर रहते हैं एक जगह, सभी में लोग दर्शन करने जाते हैं। एक मेन मंदिर होता है, 4 छोटे छोटे मंदिर रहते हैं इनके आसपास चारों तरफ, इसीलिए उन्हें पंचायतन मंदिर कहते हैं, पंचायतन शैली कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है? देवगढ़ में दशावतार मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मैं सब में नहीं लिखा हूँ, एसएससी और एसएससी जीडी, एसएससी एचएसएल सीजीएल टाइपिंग करने में दिक्कत होता है, आ नहीं पाता है, तो कहीं कहीं है और बाकी जगह पर मैं मिटा दिया हूँ, सेट नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? कैलाश मंदिर कांचीपुरम, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर, शोर मंदिर मामल्लपुरम, विरूपाक्ष मंदिर पट्टडकल। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी मिल जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। तंजावुर इसमें लिखा है, इसमें तंजौर भी बोलते हैं, इसको तंजावर भी बोलते हैं। तो तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर 8वीं शताब्दी से पहले बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। ऑप्शन ए जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, पुष्कर। तो आपको याद रखना है पुष्कर। ठीक है ना, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। किस शहर में स्थित है? पुष्कर में स्थित है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु में स्थित कपालेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर भाई? कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कपालेश्वर मंदिर। जहाँ पर स्वर आ जाएगा ना, ज़्यादातर वो शिव जी का ही है, बृहदेश्वर, कपालेश्वर। ठीक है ना, तो याद रखिएगा किसको समर्पित है, किस देवता को? भगवान शिव को समर्पित है कपालेश्वर मंदिर। कहाँ है? तमिलनाडु में। किस राजवंश के शासकों द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन ए पूर्वी गंग, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पल्लव। तो याद रखिएगा पूर्वी गंग। क्या है? पूर्वी गंग के शासकों द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? तिरुपति मंदिर, राजेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क मंदिर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजेश्वर मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। याद रखिएगा, विलेज ऑफ इंक्लाइन कहाँ स्थित है या किस मंदिर के पास स्थित है? तो कहा जाएगा राजेश्वर मंदिर के पास। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ी घटना यही है। महमूद गजनी यहीं का इतना सोना लूट कर ले गया कि वह ले नहीं जा पाया, बीच रास्ते में ही कुछ लुटेरे लूट लिए, इतना ज़्यादा सोना लूट कर ले गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी गुजरात। ठीक है ना, सोमनाथ का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मधेपुरा, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी सहरसा, ऑप्शन डी गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। कहाँ है भाई? मधेपुरा में सिंहेश्वर मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर? सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा है, डबल स्टार बना रहा हूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है कांचीपुरम, तिरुपति, मदुरई और उज्जैन। तो यह साउथ का है, तमिलनाडु का है, और ये तमिलनाडु के कहाँ है भाई? मदुरई में। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुरई में।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं तो हिंदू देवताओं की, ठीक है ना। तो अंकोर वाट की मंदिर किसके लिए समर्पित है, हिंदू देवताओं की। यह दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर है, ठीक है। वो भी अपने देश में नहीं है, कंबोडिया में है। कहाँ है, कंबोडिया में है। कंबोडिया किस देश में भाई, कंबोडिया, अपने देश में नहीं है, ये सोच लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो होयसलेश्वर मंदिर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक और मंदिर है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, विरूपाक्ष मंदिर। परीक्षा में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। विरूपाक्ष मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है भाई, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है, कंदरिया का महादेव मंदिर, ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खजुराहो, मोढेरा, देवगढ़ और औरंगाबाद। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, औरंगाबाद। कंदरिया का महादेव मंदिर कहाँ है भाई, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने डबल स्टार इसीलिए लगाया कि आपको ये याद रखना है। अब चाहे रोते हुए याद रखिए, गाते हुए याद रखिए, मुझे मतलब नहीं है, याद करना है तो करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी नारायण, मतलब स्वामी नारायण है, ये पर हलंत लगा है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी मैसूर। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली में है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है, कहेंगे नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा एक फैक्ट इसके बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस इतना लिख दे रहा हूँ कि इसकी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करते हैं 356 गुणे 356 गुणे 141, ये है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसका डायमेंशन। इसका उद्घाटन कब हुआ था भाई, तो 6 नवंबर 2005 को। इसमें एक एक्स्ट्रा हमको याद था तो मैंने आपको बता दिया। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत का कौन, ज्ञान सरस्वती मंदिर, बसर, पुदुचेरी, तिरुनेलवेली और त्रिशूर। ये 4 ऑप्शन हैं और ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर, बसर। बसर में कहाँ क्या है, ज्ञान सरस्वती मंदिर, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सौर मंदिर, सौर मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो सौर मंदिर कहाँ है भाई, महाबलीपुरम में। जो महाबली होगा वही तो ज़्यादा शोर करेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा महाबलीपुरम। सौर मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोडोंग मठ में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। ऐसा नाम है फोडोंग, तो बिहार और मध्य प्रदेश तो होगा ही नहीं, या तो लद्दाख या तो सिक्किम होगा। तो याद रखिएगा ये सिक्किम का है। फोडोंग कहाँ है भाई, सिक्किम में है, याद रह जाएगा। फोडोंग कहाँ है, तो आप कहेंगे सिक्किम में है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ महाबलीपुरम में पंच रथों में से 4 हैं, 5वें रथ का नाम क्या है। अच्छा, ऑप्शन ए द्रौपदी रथ, भीष्म रथ, कृष्ण रथ कि कर्ण रथ।
देखिए 4 रथ का तो नाम है, कौन कौन सा? युधिष्ठिर रथ या धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव का एक ही में रथ है, तो इसलिए 4 रथ हो गए, तो 5 रथ हैं टोटल। तो 5वें रथ का क्या नाम है यही पूछ रहा है। तो 5वां पांचाली होंगी। पांचाली कौन थी भाई? द्रौपदी, द्रौपदी रथ। क्लियर रहेगा? अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में पंचायतन शैली की वास्तुकला है? अब देखिए रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए डायरेक्ट आंसर दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। रिपीटेड प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया इसी एक ही सेट में। नेक्स्ट प्रश्न है और सभी प्रीवियस ईयर के हैं मेरे मित्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? गंगटोक, धर्मशाला, लेह और दार्जिलिंग हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेह। क्या होगा आंसर? लेह। याद रह जाएगा, याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है कि बाइलाकुप्पे मठ नामद्रोलिंग, ठीक है, बाइलाकुप्पे मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है। तो क्या है? नामद्रोलिंग, बाइलाकुप्पे, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है ना? इस तरीके से आज हम लोग 36 प्रश्न कर लिए, सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और मैं अब प्रश्न बहुत सारा पूछा जाता है, इससे मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में 4 धाम हैं। 4 धाम का आपको नाम याद रखना है, कम से कम वो आपको याद रखना है। क्या होता है? 4 धाम चारों तरफ है, चारों दिशाओं में है। ये देखिए नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये पूरब हो गया ईस्ट, और ये वेस्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई? तो जो नॉर्थ में है वो बद्रीनाथ है। कौन सा है? नॉर्थ में क्या है? बद्रीनाथ धाम। ठीक है ना? बद्रीनाथ धाम है। कहाँ है? उत्तराखंड में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? और दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम है। क्या है भाई? रामेश्वरम, रामेश्वरम। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। TN लिख दे रहा हूँ। ठीक है? तमिलनाडु में क्या है? रामेश्वरम है। इसे वेदांत मठ कहते हैं। और बद्रीनाथ को ज्योतिर्मठ कहते हैं। ईस्ट में क्या है? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में है। क्या है? जगन्नाथपुरी। ठीक है ना? कहाँ है मेरे भाई? उड़ीसा में। बस आप सुनिएगा, इसको बोलते हैं गोवर्धन मठ। ठीक है? और पश्चिम में है द्वारिका। क्या है? द्वारका। ये कहाँ है? गुजरात में है। ये कहाँ है मेरे भाई? गुजरात। क्लियर रहेगा? हम अब 4 का नाम बता दे रहे हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। क्लियर है? बद्रीनाथ को ज्योतिर्मठ बोला जाता है, रामेश्वरम को वेदांत मठ, जगन्नाथपुरी को गोवर्धन मठ, द्वारका को शारदा मठ। ये 4 मठ इसलिए बता दिया और 4 धाम इसलिए बता दिया क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जानते हैं ज्योतिर्लिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर कभी मौका मिला तो बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।